राजस्थान में मुख्यमंत्री ग्रह गोचर के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे, क्योंकि अशोक जी की कुंडली में 4 ग्रह स्वराशि के हैं, उनके गज केसरी योग है और उनके इस समय राहु की दशा चल रही है। राहु राजनीति का कारक होता है और राहु राजनीति में उच्च पद देता है। अशोक जी के पास अभी एक मौका था, वो कांग्रेस अध्यक्ष पद ले सकते थे, लेकिन वही है कि राहु की जब दशा है तो राहु हल्का सी भ्रमित भी करता है। इस कारण अशोक जी मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन संगठन में परिवर्तन जरूर होगा और 2 नए पद इस बार आ सकते हैं। डिप्टी सीएम का पद भी आ सकता है और होम मिनिस्टर भी किसी को बनाया जा सकता है। सरकार क्या पूरा करने से पहले देखिए, सरकार कांग्रेस की जो सरकार है वर्तमान में, वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अस्थिरता का कहीं माहौल नहीं रहेगा। ये ज्योतिष के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। सचिन पायलट क्या बनेंगे? देखिए, सचिन पायलट जी को जैसा उनकी कुंडली है उसके अनुसार उनको या तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है या पुनः उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या होम मिनिस्टर का पद दिया जा सकता है। लेकिन एक संभावना जो सबसे अधिक है कि सचिन पायलट जी की कुंडली के अनुसार उनको राष्ट्रीय स्तर संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है। देश की बात करें तो मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ग्रह गोचर का है और मोदी जी की कुंडली का जो मैंने प्रेडिक्शन किया उसमें 1 साल भर पहले मैंने कहा था आने वाले 7 सालों के लिए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य इस बात की परमिशन देगा तो वो 7 साल बाद अपना पद कंटिन्यू करेंगे या पद छोड़ सकते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे। और एक सबसे बड़ी बात है कि अभी जो ये लास्ट के 3 महीने हैं उनमें ग्रह गोचरों का बड़ा फेरबदल हो रहा है, क्योंकि राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में, मकर राशि में शनि वक्री है और गुरु मीन राशि में वक्री है। इसलिए प्राकृतिक आपदाएं होगी, देश में राजनीतिक उठापटक होगी, जिसे हम कह सकते हैं अस्थिरता का माहौल होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2022 से पहले अपना पद त्याग देंगे या अपने पद से हट जाएंगे, ये भविष्यवाणी है। राजस्थान में कोई सत्ता परिवर्तन का योग? राजस्थान में अभी कोई सत्ता परिवर्तन का योग नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा और इस बार पूरी मेजोरिटी के साथ बीजेपी आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कोई दूसरा होगा। राजस्थान की जो कुंडली है उसमें देशी रियासतों का एकीकरण करके और जो 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है उसमें राजस्थान का निर्माण हुआ। तो मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जो राज्य है, जब वो अपनी सार्वभौमिक स्वतंत्रता से राज्य का निर्माण हुआ, मेदिनी ज्योतिष की कुंडली राज्य की सत्ता और उसके बारे में बताती है। राजस्थान के अंदर जहाँ तक सवाल है कि जो उठापटक हुई, वो उठापटक राजस्थान की अभी रुकने वाली नहीं है और राजस्थान की दोबारा उठापटक जब ये शनि मार्गी हो जाएगा उसके बाद एक उठापटक का निर्णायक दौर आएगा और उस निर्णायक दौर के अंदर उठापटक इतनी तगड़ी और प्रभावशाली होगी जिसमें पार्टी टूटने के कगार पे आ जाएगी और पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अशोक गहलोत जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर विखंडन होगा और उसके अंदर पार्टी को नुकसान होगा। अशोक गहलोत जी की जन्मपत्री में अभी उनका वर्षफल चेंज हुआ है। 3 मई 1951 का सुबह 9:50 का उनका जन्म है जोधपुर का, और जो उनके जन्म के अनुसार उनका वर्षफल आया है 3 मई 2022 से 3 मई 2023 का जो वर्षफल है वो वर्षफल उनके लिए दुविधाजनक और चुनौतियों से भरपूर रहेगा। हालांकि वो अपने कार्य के अंदर कुशलता से कार्यक्रम करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये राजस्थान की जो प्रदेश की कुंडली है वो बहुत बड़ी अस्थिरता और बहुत बड़े घटनाक्रम को जन्म देगी और वो घटनाक्रम होगा 28 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच में। बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा जिसमें अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाएं होगी और अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाओं के कारण राजस्थान के अंदर जो आगामी चुनाव है उनका दूरगामी परिणाम पड़ेगा राजस्थान के अंदर। और जो सचिन पायलट जी की कुंडली है, सचिन पायलट जी का जो कुंडली है उसमें आप ये देखिए थोड़ा सा उनका पीरियड बढ़िया आ रहा है और अभी जो उनकी बात को हल्के में लिया जा रहा है, उनकी बात में राजनीतिक वो नहीं दिया जा रहा, उनकी बात में राजनीतिक जो है वो है दम, और उसके अंदर दम जब ये शनि मार्गी हो जाएगा, उस शनि मार्गी के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति में बहुत दम होगा। वो केंद्र में जाने की बात को स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी दिशा निर्देश और अपनी शर्तों के अनुसार आला कमान से क्या मुख्यमंत्री नहीं,
वो मुख्यमंत्री के अलावा कुछ ही नहीं बनना चाहते। मुख्यमंत्री के अलावा उनको कोई पद स्वीकार नहीं है और उनकी कुंडली में मुख्यमंत्री पद का योग है। वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। और आप ये देखिए, सत्ता में जिस समय आगामी विधानसभा चुनाव होंगे, कांग्रेस को अंतिम समय में निर्णय लेना पड़ेगा और बाध्यकारी निर्णय लेके यहाँ का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी नहीं लेके, सचिन पायलट को नहीं लेके, तीसरे किसी आदमी का पदार्पण करके उसके नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़े जाएंगे और वो आदमी कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। 2023 में जो चुनाव आएंगे उसमें 4 पार्टियां चुनाव लड़ेगी, जिसके अंदर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बीजेपी चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक चौथा मोर्चा और खड़ा हो जाएगा, वो चुनाव लड़ेगा। चतुष्कोणीय मुकाबला राजस्थान के अंदर होगा। राजस्थान के अंदर जो चुनाव होंगे उसका समय बनता है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में चुनाव होंगे और सरकार जो है 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में सरकार निर्मित हो जाएगी। जो सरकार आएगी वो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उनकी सीटें 118 से लेकर 123 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी आगे सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री के लिए जो निर्णय होगा वो विधायकों को निर्णय नहीं किया जाएगा, केंद्र से पर्यवेक्षक आएंगे और केंद्र की जो पर्यवेक्षक उनको एक देंगे निर्देश और चिट देंगे, उसके अनुसार गुप्त मतदान करेंगे। लेकिन जो केंद्र की इच्छा पे गुप्त मतदान होगा और उसके अंदर अभी वर्तमान में जोधपुर के जो सांसद हैं उनका नाम केंद्र के द्वारा सर्वसम्मति से तय करके इनको किया जाएगा, जिसके सारे जीते हुए निर्वाचित एमएलए मेजे थपथपा के स्वागत करेंगे। और शेखावत का जो चांसेज हैं वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व शेखावत करेंगे, केंद्रीय मंत्री।